गुड मॉर्निंग क्लास 3। ये पिछला वीडियो है, आई होप यू मस्ट हैव सीन यूनिवर्स नाम का जो वीडियो है, और आप उसको 2-3 बार देख लें। वो समझने के लिए ज़रूरी है। कुछ बच्चे वीडियो देखते नहीं हैं, और देखते भी हैं तो पूरा नहीं देखते हैं। अब पूरा देखिए, 2 बार 3 बार देखिए। दिस इज़ योर रीडिंग वीडियो, ये मैं शेयर कर रहा हूँ। आपने बुक अगर नहीं लिया है तो आप बुक ले लें प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है बुक लेना। और उसके बाद जैसे मैं यहाँ रीड कर रहा हूँ वैसे आप रीड करेंगे और उसको समझेंगे। द यूनिवर्स चैप्टर 2, टॉपिक्स कवर्ड। इसमें टॉपिक्स कवर्ड हैं द सन, द सोलर सिस्टम, द मूवमेंट्स ऑफ द प्लैनेट्स, स्टार्स, द प्लैनेट्स, द यूनिवर्स। इन सब चीज़ों के बारे में इसमें कवर हुआ है। द सन, तो सन के बारे में सबसे पहले यू हैव लर्नड, आप जानते हैं, दैट द सन हेल्प्स अस टू फाइंड डायरेक्शंस। सन के हेल्प से हम लोग डायरेक्शन पता करते हैं। जिस डायरेक्शन से सन निकलता है उसको ईस्ट बोलते हैं। इट इज़ कॉल्ड अ हेवनली बॉडी। सन को एक हेवनली बॉडी बोलते हैं। द मून एंड स्टार्स आर ऑल्सो हेवनली बॉडीज़। मून्स और स्टार भी क्या हैं? हेवनली बॉडीज़ हैं। टिक द वंस दैट यू हैव सीन। अब इसमें टिक करना है जो आपने देखा है। मून आपने देखा है, चंदा मामा, स्टार्स आपने देखा है, सन आपने देखा है, तीनों आपने देखा है। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट दीज हेवनली बॉडीज़। इनके बारे में हम लोग इसमें डिटेल में जानेंगे। द सन गिव्स अस लाइट एंड हीट। तो सन हमें 2 चीज़ देता है, लाइट और हीट। रोशनी देता है, गर्मी देता है। हीट मीन्स होता है गर्मी। दिस इज़ बिकॉज, कैसे देता है? इट इज़ मेड अप ऑफ वेरी हॉट बर्निंग गैसेस। सन किस चीज़ का बना हुआ है? वेरी हॉट बर्निंग गैसेस। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी हॉट बर्निंग गैसेस। सन बना हुआ है हॉट बर्निंग गैसेस। बर्न मतलब होता है जलता हुआ, गैस में आग लगी हुई है। यू कैन सी हियर, ठीक। द ह्यूज एरिया, ह्यूज मतलब होता है बहुत बड़ा, वेरी बिग, in which the sun and other heavenly bodies are found is called space। अब यहाँ पे नया वर्ड है कि स्पेस। तो स्पेस किसको बोलते हैं? जहाँ पे ये सन, मून, प्लैनेट्स और दूसरे हेवनली बॉडीज़ हमें मिलते हैं, उसको स्पेस बोलते हैं। अब आ जाते हैं द सोलर सिस्टम। सोलार नहीं बोलना है, सोलर। द अर्थ इज़ आवर होम। हमारा घर क्या है? अर्थ। इट इज़ पार्ट ऑफ अ फैमिली ऑफ 8 प्लैनेट्स। 8 प्लैनेट्स की इनकी फैमिली है, भाई बहन है ये लोग। अब प्लैनेट किसको बोलते हैं? उसका डेफिनेशन दिया हुआ है। ए प्लैनेट इज़ अ राउंड हेवनली बॉडी। राउंड, गोल, राउंड होता है गोल। हेवनली बॉडी है, हेवनली बॉडी जो आसमान में नेचुरल बॉडीज़ फाइंड आउट मिलते हैं हमें। दैट मूव्स अराउंड द सन। जो किसके चारों तरफ घूमता है? सन के। जैसे सन है बीच में, ये सन है, अब इसके चारों तरफ घूमते हैं। कुछ हेवनली बॉडी है, इसके चारों तरफ घूमते हैं, रोटेट करते हैं। जैसे हम लोग, पापा आते हैं मार्केट से तो हम लोग घूमने लगते हैं उनके चारों तरफ। द सन एंड दिस ग्रुप ऑफ 8 प्लैनेट्स आर कॉल्ड द सोलर सिस्टम। ये जो 8 भाई बहन हैं और ये सन को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं? सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम इज़ बेसिकली द फैमिली ऑफ सन एंड इट्स प्लैनेट्स। द 8 प्लैनेट्स आर ऑफ डिफरेंट साइजेस। सब अलग अलग साइज़ के हैं। You can see them in the drawing on the next page। नेक्स्ट पेज पे जो ड्राइंग है उसमें आपको सब दिखते हैं। The earth is the 3rd planet from the sun। तीसरा प्लैनेट है। जैसे अगर ये बीच में सन है, अगर आप देखेंगे ये बीच में सन है, तो पहला प्लैनेट कुछ और है, दूसरा कुछ और है, तीसरा कुछ और है। ये तीसरा जो प्लैनेट है दैट इज़ सन, ये दैट इज़ अर्थ, ठीक है, जो इनके चारों तरफ घूमता है सन के। ओके, कैन यू फाइंड इट? मैप में आप देखेंगे मोस्ट प्लैनेट्स हैव हेवनली बॉडीज दैट मूव अराउंड देम। अब जैसे अर्थ है, अब अर्थ के भी चारों तरफ कुछ हेवनली बॉडीज रोटेट करते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं सैटेलाइट्स। जो सन के चारों तरफ घूमेगा उसको बोलेंगे प्लैनेट, और जो प्लैनेट के चारों तरफ घूमेगा उसको हम लोग बोलेंगे सैटेलाइट। द अर्थ सैटेलाइट इज द मून। अर्थ के सैटेलाइट का नाम क्या है? मून है। अब ये सन कितना बड़ा है, डिड यू नो में देखिए। द सन इज़ मच बिगर देन द अर्थ। अर्थ से बहुत बहुत बड़ा। वी कैन फिट 1 मिलियन अर्थ्स इनसाइड द सन। 1 मिलियन मतलब होता है 10 लाख। 10 लाख पीस अर्थ को भी अगर हम फिट कर देंगे
तब भी सन का पेट नहीं भरेगा, इट इज़ सो बिग। नाउ यू कैन सी हियर, ये सन है बीच में, आप देख सकते हैं ये सन है। सन के चारों तरफ 8 प्लैनेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लैनेट्स हैं। इनका नाम भी दिया हुआ है, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो मर्क्यूरी पढ़ना, मरकरी नहीं पढ़ना है, ऐसे कुछ लोग मरकरी पढ़ते हैं, इट्स नॉट मरकरी, मर्क्यूरी। उसके बाद है वीनस, वेनस नहीं पढ़ना, वीनस। उसके बाद है अर्थ, उसके बाद है मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। इसी ऑर्डर में याद होना चाहिए। अगर आपको 8 प्लैनेट्स का नाम लिखने बोला जाए या बोलने बोला जाए तो फर्स्ट यू हैव टू से मर्क्यूरी, उसके बाद वीनस, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। इसी तरह से बोलना है, ऐसा नहीं कि पहले आप जुपिटर बोल दें फिर मर्क्यूरी बोल दें। तो सबसे नज़दीक है आपको मर्क्यूरी, उसके बाद है वीनस, ये घूम रहे हैं, रास्ता बताया हुआ इनका पाथ है ये। और थर्ड प्लैनेट आप देख सकते हैं अर्थ है हमारा। तो कोई प्लैनेट अर्थ से बड़ा है, देखिए ये अर्थ से छोटा है और ये प्लैनेट अर्थ से बहुत बड़ा, इट इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट। इस प्लैनेट के चारों तरफ रिंग है, ये कितना खूबसूरत लग रहा है, सैटर्न रिंग। तो ये आपका स्काई में ये सोलर सिस्टम का फोटो है, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ सोलर सिस्टम। प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स डू नॉट हैव एनी लाइट ऑफ देयर ओन। जैसे सन से हमें क्या मिलता है, सन से हमें लाइट भी मिलती है एंड हीट भी मिलती है, लेकिन प्लैनेट से हमें ना तो लाइट मिलती है ना हीट मिलती है, क्योंकि प्लैनेट में कुछ भी जल नहीं रहा। हाउएवर वी कैन सी द मून, लेकिन हम लोग मून को देख सकते हैं। एंड सम प्लैनेट्स एट नाइट, हम लोग देख सकते हैं, बिकॉज द लाइट ऑफ द सन शाइन्स ऑन देम। अब मून जो चमकता है वो मून इसलिए नहीं चमकता है कि उसमें से लाइट निकलती है। आपको किसी चीज़ को देखना है, आप कोई बॉक्स रखा हुआ है, इसको आपको देखना, अंधेरे रूम में रखा हुआ है, तो इस पर जब रोशनी पड़ती है आप टॉर्च से इस पर रोशनी दिखाते हो, जब रोशनी दिखती पड़ती है इस पर तो आपको दिखता है। तो ये जो प्लैनेट्स हमको दिखते हैं इस पर सन की रोशनी पड़ती है। मून जो है वो बहुत अच्छा चमकता है, उसका चमकने वाला सरफेस है, इसीलिए वो जब सन की रोशनी उसके ऊपर पड़ती है, लाइट पड़ती है, तो काफ़ी ज़्यादा ब्राइटली चमकता है। हम लोगों को लगता है कि मून से लाइट आ रही है, मून से लाइट नहीं आती है, मून से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, मतलब सन की लाइट मून पर टकरा कर वापस होती है, इसीलिए वो शाइन करता है। ट्राई दिस एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट है जिसको आपको ट्राई करने बोला गया है। यू विल नीड अ टॉर्च, आप एक टॉर्च लीजिए, अ टेनिस बॉल, एक छोटा सा बॉल लीजिए, एंड अ वेरी डार्क रूम, और एक बहुत अंधेरा रूम में अंधेरा कर दीजिए। आस्क अ फ्रेंड टू होल्ड द बॉल, एक फ्रेंड को बोलिए कि बॉल को होल्ड करें, पकड़ें। कैन यू सी इट, आप देख सकते हैं? नहीं, क्योंकि अंधेरा है, अभी आप नहीं देख सकते। नाउ शाइन द टॉर्च ऑन द बॉल, अब बॉल पे टॉर्च से रोशनी डालें, अब आपको बॉल दिखेगा। इन द सेम वे वी आर एबल टू सी द मून, इसी तरह से ऐसे हम लोग मून को देखते हैं, बिकॉज द लाइट ऑफ द सन शाइन्स ऑन इट। ठीक है, तो मून की अपनी लाइट नहीं होती है, मून पे लाइट पड़ती है तो वो नज़र आता है, जितने पोर्शन पे लाइट पड़ती है उतना पोर्शन दिखता है, जब लाइट नहीं पड़ती है तो नहीं दिखता है। साइंटिस्ट्स कीप फाइंडिंग आउट मोर अबाउट द प्लैनेट्स एंड हेवनली बॉडीज़, साइंटिस्ट जो हैं वो इनके बारे में और फाइंड आउट कर रहे हैं। वन सच हेवनली बॉडी, एक ऐसा ही हेवनली बॉडी है, इस प्लूटो। इट वॉज कॉल्ड अ प्लैनेट, पहले इसको प्लैनेट बोला जाता था, फॉर ओवर 70 ईयर्स, 70 सालों तक, 70 ईयर्स तक प्लूटो को भी लोग प्लैनेट ही समझते थे। देन साइंटिस्ट रियलाइज, तब साइंटिस्ट को समझ में आया कि दैट इट इज़ टू स्मॉल टू बी कॉल्ड अ प्लैनेट, ये तो बहुत ही छोटा है, इतना छोटा है, यहाँ पे लिखा हुआ टू स्मॉल टू बी कॉल्ड द प्लैनेट, इतना छोटा है कि यू कैन नॉट से इट कॉल इट अ प्लैनेट। नाउ इट इज़ कॉल्ड अ ड्वार्फ प्लैनेट, ड्वार्फ मतलब बौना, छोटा। अब यहाँ पे डिड यू नो का पोर्शन आप देखिए, सम सैटेलाइट्स इन स्पेस हैव बीन मेड बाय पीपल, तो मून एक सैटेलाइट है जो नेचुरल है, जो अल्लाह ताला ने बनाया है, गॉड ने बनाया है, लेकिन कुछ सैटेलाइट्स हैं जो हम लोग खुद बनाते हैं, इंसान बनाते हैं। दीज आर यूज टू सेंड टीवी और टेलीफोन सिग्नल्स और टू टेक फोटोग्राफ्स ऑफ द अर्थ और ऑफ द अर्थ्स वेदर। हम लोग ये टीवी जो देखते हैं, सैटेलाइट टीवी, इसको भी जो इमेजेस आता है, जो वीडियोस आते हैं, वो सैटेलाइट्स के थ्रू ही आते हैं, जो हम लोग सैटेलाइट्स भेजे हैं। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ सैटेलाइट्स, नेचुरल सैटेलाइट्स एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। सन इज़ ए नेचुरल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर मैन मेड सैटेलाइट्स। ठीक, क्लियर है? नाउ
मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स, प्लैनेट्स कैसे मूव करते हैं, ये आपको एक वीडियो मैं शेयर करूँगा अर्थ वाला, उसमें बहुत अच्छे से मैंने इनको बताया मूवमेंट को। ठीक है, अभी यूनिवर्स वाले वीडियो में इसको मैंने छोड़ दिया है। थर्ड वीडियो जो अब थर्ड चैप्टर का वीडियो है उसमें आपको ये बहुत अच्छे से मूवमेंट बताया गया है, वो आप उसको देख लीजिएगा। अभी हम लोग यहाँ पे रीड कर लेते हैं। द मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट्स, प्लैनेट्स किस किस तरह से घूमते हैं। जैसे ये बीच में सन है, बीच में सन है, देख रहे हैं ये सन। अब इसके चारों तरफ प्लैनेट्स घूमते हैं, तो प्लैनेट्स चारों तरफ भी घूमते हैं, मतलब ऐसे जाते हैं। और उसके बाद प्लैनेट्स जो है, ये यहाँ पे एक लाइन दिखी हुई है, ऐसी लाइन है, देख रहे हैं ये लाइन दिख रही है। इसके भी चारों तरफ, जैसे लट्टू घूमता है, लट्टू टॉप ऐसे ऐसे रोटेट करता है, वैसे ही ये रोटेट भी करते हैं। तो दो तरह का मूवमेंट होता है प्लैनेट में। ये हर वक्त घूम रहे हैं, हम लोग अर्थ पे रह रहे हैं, ये हर वक्त मूवमेंट है, हर वक्त घूम रहा है, इसमें हरकत हो रही है, ऐसा नहीं है स्टैटिक है, रुका हुआ है। तो किस किस तरह का मूवमेंट है यहाँ लिखा हुआ है। तो देयर आर टू मूवमेंट्स, रिवोल्यूशन, रोटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है। तो ये हमको जानना ज़रूरी है, किस मूवमेंट को रिवोल्यूशन बोलेंगे, किस मूवमेंट को रोटेशन बोलेंगे। ऑल द प्लैनेट्स मूव इन टू वेज, सारे प्लैनेट्स दो तरीके से मूव करते हैं, रिवोल्यूशन। द मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। सन के चारों तरफ जो मूवमेंट है प्लैनेट का, ये सन के चारों तरफ जा रहा है, ऐसे ऐसे घूमता रहता है, हर वक्त घूमता रहता है, दिस इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है द मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। ठीक, ईच प्लैनेट हैज़ इट्स ओन पाथ फॉर दिस रिवोल्यूशन। सब प्लैनेट का अपना अपना एक रास्ता होता है। ऐसा नहीं होता है कि अर्थ के रास्ते पे वीनस घूम रहा है, वीनस के रास्ते पे मार्स घूम रहा है, ऐसे तो टकरा जाएंगे सब प्लैनेट। सबका अपना अपना फिक्स्ड रास्ता होता है, उसी रास्ते से वो जाते हैं। द फिक्स्ड पाथ इज कॉल्ड द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट। तो ये ऑर्बिट हो गया, ये जो रास्ता है, हर प्लैनेट का अपना अलग ऑर्बिट होता है। तो अब यहाँ दो चीज़ हो गया, व्हाट इज रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन इज द मूवमेंट ऑफ अ प्लैनेट या अर्थ अराउंड द सन। ये मूवमेंट है, उसको बोलेंगे रिवोल्यूशन। जिस पाथ पे होता है उस पाथ को हम लोग बोलेंगे, जिस रास्ते से, ऑर्बिट। ईच प्लैनेट हैज़ अ डिफरेंट ऑर्बिट, हर प्लैनेट का अलग अलग ऑर्बिट है। सो द प्लैनेट्स डू नॉट बम्प इनटू ईच अदर। ऑर्बिट होने से ये फ़ायदा, बम्प नहीं करते, एक दूसरे से टकरा नहीं जाते हैं लोग। ईच प्लैनेट टेक्स अ डिफरेंट टाइम टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन। सबका रास्ता भी अलग है, सबकी स्पीड भी अलग है, किस स्पीड से जाएगा, तो सबको टाइम भी अलग अलग लगता है सन के चारों तरफ जाने में। क्लियर है। अब नाउ सेकेंड मूवमेंट, रोटेशन। सेकेंड मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट इज कॉल्ड रोटेशन। प्लैनेट्स रोटेट और स्पिन अराउंड एन इमेजिनरी लाइन। इमेजिनरी मतलब होता है एक्चुअल लाइन नहीं होना, मान लेते हैं हम लोग कि ऐसी लाइन है यहाँ पे। ठीक है, जैसे फैन आपको चलेगा, जब रोटेट करता है तो आपको लगता है कि बीच में एक सीधी लाइन है। आप एक बैंगल ले लिए, चूड़ी, उसको अगर सीधा इस तरह से घुमाएंगे तो ये लाइन इस टाइप की दिखेगी। वो लाइन वहाँ होती नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि उसके चारों तरफ घूम रहा है। इसीलिए अर्थ की ये लाइन जो है, दिस इज एन इमेजिनरी लाइन, कोई लाइन खिंची हुई नहीं है, ऐसा लगता है कि इसी के चारों तरफ अर्थ स्पिन कर रही है, रोटेट कर रही है। तो दिस लाइन इज कॉल्ड एक्सिस। अब यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, द सेकेंड मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट इज कॉल्ड रोटेशन। Planets rotate or spin around an imaginary line. This imaginary line is called the axis. तो axis is an imaginary line around which a planet rotates. ये उसका definition हो जाएगा। तो एक हो गया ऑर्बिट, ऑर्बिट रिवोल्यूशन में आता है, एक हो गया एक्सिस, एक्सिस आपको रोटेशन में आता है। क्लियर है। यू विल अंडरस्टैंड हाउ दिस हैपन्स। ये कैसे होता है। इफ़ यू स्पिन अ बैंगल, एक बैंगल को आप स्पिन कीजिए सीधा खड़ा करके, जैसे सिक्का को घुमाते हैं। It also spins on its axis. In the same way, the earth rotates around its axis. इसी तरह से अर्थ रोटेट करता है। ठीक है, यहाँ दिखा हुआ है आपको। अब आते हैं स्टार्स। What are the stars? Look at the sky on a clear nights. जब क्लाउड्स नहीं हो तब आप आसमान, रात में आसमान की तरफ देखिए। You may see the moon, आपको मून दिखेगा। You will also see the stars twinkling in the sky. आप लोग twinkle twinkle little star, चमकते हैं, झिलमिलाते हैं तारे। हैव यू एवर वंडर्ड, कभी आपने सोचा है कि हाउ मेनी स्टार्स आर देयर, सोच कि कितने स्टार्स हैं वहाँ पे। आप काउंट करना रात में। देयर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टार्स, बहुत सारे लैक्स, यू कैन नॉट काउंट।
लाखों करोड़ों मिलियंस ऑफ स्टार्स आर देयर। ऑल स्टार्स आर ह्यूज बॉल्स ऑफ फायर। ये जो बड़े छोटे छोटे दिखते हैं आपको ट्विंकलिंग, ये छोटे नहीं है, ये एक्चुअली में बहुत बड़े हैं, ह्यूज हैं, बॉल्स ऑफ फायर हैं, इसमें आग लगी हुई है। लाइक द सन, सन इज़ ऑल्सो ए स्टार। तो अब ये समझ गए कि सन जो है वो स्टार है, सबसे बड़ा स्टार नहीं है, सबसे नज़दीक का स्टार है। अब ये छोटे क्यों दिखते हैं, ये जो ट्विंकल ट्विंकल स्टार्स हैं, वाई डू दे लुक सो स्मॉल? ये चमकते इसलिए हैं बिकॉज समथिंग इज बर्निंग, दे आर ह्यूज बॉल्स ऑफ फायर, सो दे शाइन ब्राइटली। शाइन मतलब होता है चमकना। दे लुक स्मॉल टू अस, ये तो ह्यूज होते हैं लेकिन हमको स्मॉल नज़र आते हैं, बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार अवे, क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है। आर सन टू इज़ ए स्टार, हमारा सन भी क्या है, एक स्टार है। द सन लुक्स बिगर, ये थोड़ा बड़ा दिखता है, एंड ब्राइटर, और ज़्यादा चमकीला है, कितनी रोशनी होती है, कितनी गर्मी होती है इसमें। देन दी अदर स्टार्स, दूसरे स्टार से ये बड़ा दिखता है। इसका मतलब ही नहीं कि दूसरे स्टार से बड़ा है ये, इसका मतलब ये है बिकॉज इट इज़ नियरर टू द अर्थ, अर्थ से नज़दीक है, देन दोज स्टार्स। सबसे नज़दीक का स्टार अगर पूछेगा अर्थ के कौन है हमारे घर के, तो आप कहिएगा सन है। स्टार्स शाइन इन द स्काई ऑल द टाइम। स्टार्स ऐसा नहीं कि सिर्फ रात में चमकते हैं, दिन में वो बुझ जाते हैं, कोई गैस है कि नॉब को घुमा दिया और बुझ गए, ऐसा नहीं है। बट वी कैनॉट सी देम ड्यूरिंग द डे, हम लोग उनको दिन में नहीं देख पाते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि दिन में हम लोग स्टार क्यों नहीं दिखता है? बिकॉज ऑफ द ब्राइट लाइट ऑफ द सन, क्योंकि वहाँ पे सन की रोशनी इतनी ज़्यादा होती है कि वो हमको नज़र नहीं आता है। तो अब यहाँ पे दिया हुआ कंप्यूटर ड्राइंग ऑन द मिल्की वे गैलेक्सी। अ ग्रुप ऑफ मेनी थाउजेंड्स ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड गैलेक्सी। उनका ग्रुप जो होता है थाउजेंड्स ऑफ स्टार्स का, उसको हम लोग बोलते हैं गैलेक्सी। देयर मेनी गैलेक्सीज, आर सोलर सिस्टम इज़ द मिल्की वे। तो हम लोग जिस गैलेक्सी में है उसको बोलते हैं मिल्की वे। गैलेक्सी होता है ग्रुप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टार्स। ये डिफिनेशंस भी हो गया, या आप एक गैलेक्सी हमारा मिल्की वे का फोटो। अब आप देखेंगे यहाँ पे प्लैनेट, ये सन है, दिस इज़ सन। अब इसके चारों तरफ ये रास्ता, ये सब ऑर्बिट्स हैं सारे प्लैनेट्स के। तो हाफ आपको इस पेज में है, हाफ आपको नेक्स्ट पेज में है। तो सबसे नज़दीक कौन सा है, फिर कौन से नंबर पे कौन सा प्लैनेट है, ये सारे ऑर्बिट्स हैं। ये सन है आपको, अब ये ऑर्बिट्स हैं, दीज आर ऑर्बिट्स। ये जो लाइंस खिंची हुई है इसको ऑर्बिट्स बोलते हैं। तो सबका अपना अपना देख सकते हैं आप ऑर्बिट है, सबका शेप अलग है, सारे प्लैनेट्स का आप देखेंगे कलर अलग है। तो हाफ आपको 1 2 3 4 5 इस पेज में दिया गया है और 3 आपको नेक्स्ट पेज में। सबके बारे में छोटा छोटा लिखा हुआ हम लोग पढ़ सकते हैं। द प्लैनेट्स, नाउ रीड व्हाट द अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स हैव टू से अबाउट देमसेल्फ। ये इस तरह से है कि आई एम दिस प्लैनेट। तो ये आपको सबसे फर्स्ट वन है मर्क्यूरी। देखिए आप कैसा शेप है इसका, कैसा कलर है, इनके बारे में पढ़ते हैं। आई एम मर्क्यूरी, मरकरी नहीं पढ़ना है, मर्क्यूरी पढ़ना है। आई एम क्लोजेस्ट टू द सन, मैं सबसे नज़दीक हूँ सन के। आई टेक ओनली 88 डेज टू कंप्लीट वन जर्नी अराउंड द सन। इसको सन के चारों तरफ जाने में 88 डेज़ ही लगता है। जैसे अर्थ को, ये अर्थ है, इसको 365 डेज़ लगता है। तो इसका थोड़ा छोटा ऑर्बिट है तो इसको कम टाइम लगता है। आगे क्या है, माई नेबर, नेबर मतलब होता है पड़ोसी। वीनस एंड आई आर द ओनली प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम विच डू नॉट हैव एनी सैटेलाइट। तो इनका आप देखेंगे ये मर्क्यूरी है और ये वीनस है। इन दोनों के पास अपना कोई सैटेलाइट नहीं है, कोई मून नहीं है। क्लियर है? तो 2-3 चीज़ पता चल गई। मर्क्यूरी इज़ द क्लोजेस्ट प्लैनेट इन द सन, ये सिर्फ 88 डेज़ में कंप्लीट कर लेता है 1 रिवॉल्यूशन, और इनका कोई मून नहीं है। क्लियर है? अब सेकंड नंबर पे आते हैं, वीनस। आई एम अर्थ्स क्लोजेस्ट नेबर, अर्थ का मैं सबसे नज़दीक, ये अर्थ है, ये अर्थ है, आप देख सकते हैं। इनका नेबर मतलब था पड़ोसी। तो अर्थ के 2 नेबर हो गए, कि वीनस हो गया और एक मार्स हो गया। तो अर्थ हैव 2 नेबर्स, लेकिन मार्स थोड़ा दूर है, तो वीनस सबसे नज़दीक है अर्थ के। क्लियर है? और इसी को मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहते हैं, वीनस को। अब लिखा हुआ है शाइन वेरी ब्राइटली इन द स्काई, मैं चमकता हूँ, बहुत तारे की तरह चमकता हूँ। एंड इनका अपना लाइट नहीं है, इट इज़ रिफ्लेक्टिंग द लाइट ऑफ द सन। आई एम द हॉटेस्ट प्लैनेट। तो ये हॉटेस्ट प्लैनेट ये नहीं है, मर्क्यूरी नहीं है, हॉटेस्ट प्लैनेट वीनस है। तो ये क्वेश्चन आता है विच इज़ द क्लोजेस्ट प्लैनेट, तो हो जाएगा मर्क्यूरी। विच इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट, तो वीनस आ जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं
अर्थ पे। ये अर्थ है, दिस इज़ थर्ड नंबर का प्लैनेट जो हमारा होम है, हम लोग इसमें रहते हैं। ब्लू देखिए, ब्लू कलर का दिख रहा है इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। आई एम द अर्थ, मैं अर्थ हूँ। द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन, सन से तीसरा, 1 2 3, थर्ड प्लैनेट। आई एम द ओनली प्लैनेट दैट हैज़ लाइफ, मतलब लिविंग थिंग्स सिर्फ इसी प्लैनेट पे हैं। टोटल 8 प्लैनेट्स हैं, सिर्फ अर्थ पे ही लिविंग थिंग्स मिलते हैं। आई टेक 24 आवर्स और 1 डे टू कंप्लीट 1 रोटेशन। रोटेशन मतलब होता है, अगर ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर दे तो इसके चारों तरफ घूमना। 24 घंटे लगते हैं, 24 आवर्स लगते हैं 1 रोटेशन। यू हैव डे एंड नाइट बिकॉज ऑफ माई रोटेशन। अगर रोटेशन नहीं हो तो डे एंड नाइट नहीं होगा। ये जो ब्लू प्लैनेट वाला वीडियो देखूंगा, भेजूंगा मैं, उसमें आप देख लीजिएगा, उसमें अच्छे से बताया गया है। द पार्ट्स दैट फेस द सन, जो सन के सामने होता है जो पार्ट अर्थ का, वहाँ पे डे होता है, और जो पीछे होता है दैट आर अवे फ्रॉम द सन हैव नाइट, वहाँ पे रात होती है। आई हैव अ लिटिल मोर देन, आई टेक लिटिल मोर देन 365 डेज टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन। अर्थ के चारों तरफ जाने में, ये सन के, मुझे 365 डेज लगता है एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में। मर्क्यूरी को 88 डेज लगता था। ठीक है, अब नेक्स्ट प्लैनेट आते हैं, मार्स। आई एम मार्स ऑल्सो अर्थ नेबर। अर्थ के 2 नेबर हो गए, मार्स एंड वीनस। वीनस नज़दीक वाला है। आई एम समटाइम्स कॉल्ड द रेड प्लैनेट, मुझे रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। मार्स को क्या कहा जाता है? रेड प्लैनेट। बिकॉज आई एम कवर्ड इन रेड डस्ट, मतलब पूरा लगता है कि रेड धूल भरी आंधी चलती रहती है, तो पूरा कवर्ड होता है ये रेड डस्ट से, धूल से, इसीलिए इसको रेड प्लैनेट कहा जाता है। आई हैव 2 स्मॉल सैटेलाइट्स। इसके पास 2 मून है, अर्थ के पास 1 मून है, मार्स के पास 2 मून है। आई हैव बीन विजिटेड बाय स्पेस क्राफ्ट फ्रॉम अर्थ दैट केम टू फाइंड आउट मोर अबाउट। तो अभी मार्स पे गया था ना, मंगलयान गया था इंडिया का भी, तो ये वहाँ पे घूम के आया, देख कर आया है। अब नेक्स्ट है जुपिटर। माई नेम इज़ जुपिटर। आई एम द बिगेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सबसे बड़ा प्लैनेट इसको कहा जाता है, जुपिटर को, सबसे बड़ा। इट इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। इट वुड टेक मोर देन 1000 अर्थ्स टू फिल अप। 1000 से ज़्यादा अर्थ अगर मिला दें तो उससे भी बड़ा है जुपिटर। आई एम अ जाइंट प्लैनेट कवर्ड विद रेड, ब्राउन, येलो एंड वाइट क्लाउड्स। रेड, ब्राउन, येलो, वाइट क्लाउड्स से मैं घिरा हुआ हूँ, जैसे बादल से, और मैं जाइंट, जाइंट मतलब होता है बहुत बड़ा। अब देखिए सैटर्न आ जाता है जुपिटर के बाद, ये सैटर्न का पाथ है। तो सैटर्न को आप देखिए, आई एम सैटर्न द सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट, जुपिटर के बाद ये है। आई लुक मोर ब्यूटिफुल देन एनी अदर प्लैनेट, मैं ज़्यादा खूबसूरत दिखता हूँ दूसरे प्लैनेट से, बिकॉज ऑफ द 7 शाइनी आइस रिंग्स। ये चमकते हुए ये आइस रिंग्स हैं जो मेरे चारों तरफ घूमते हैं, ऐसे आइस के रिंग्स हैं, घूमते रहते हैं, इसलिए मैं बड़ा खूबसूरत, हैट के तरह का दिखता हूँ, बड़ा खूबसूरत। और ये आइस के बने हुए हैं, आइस रिंग्स हैं, चमकते हैं। आई ऑल्सो हैव मेनी सैटेलाइट्स। तो प्लैनेट विद रिंग्स 2 हैं हमारे पास, एक हो गया सैटर्न, एक हो गया यूरेनस। तो सैटर्न का जो रिंग्स है वो शाइनी वाइट आइस रिंग्स हैं जो चमकते हैं। इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट। अब आ जाते हैं यूरेनस। यूरेनस उसके बाद आता है। आई एम यूरेनस। आई टू हैव मेनी रिंग्स अराउंड मी बट माई रिंग्स आर डार्क। आई ऑल्सो हैव मेनी सैटेलाइट्स। ये यूरेनस है। तो इसका रिंग जो होता है डार्क होता है, इसका रिंग होता है जो आइस रिंग से। अब पूछा जाएगा नेम द प्लैनेट्स विच हैव रिंग्स अराउंड देम। तो 2 हो गया, नंबर 1 सैटर्न, नंबर 2 यूरेनस। सैटर्न का रिंग्स कैसा है? शाइनिंग आइस रिंग्स है। यूरेनस का कैसा है? डार्क। हम लोग आ जाते हैं नेपच्यून। इट इज़ द लास्ट वन। आई एम नेपच्यून, आई एम ब्लू। ये भी एक ब्लू कलर में है। आई कैन बी सीन फ्रॉम द अर्थ ओनली थ्रू अ टेलीस्कोप। ऐसे नज़र नहीं आता है, टेलीस्कोप से दिखता है। अब ये सेंटेंस है याद करने का। लर्न दिस सेंटेंस टू रिमेंबर द राइट ऑर्डर ऑफ प्लैनेट्स। आपको ऑर्डर में याद होना चाहिए। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। माई वेरी एक्साइटेड मंकी जस्ट सॉ अनईटन नट्स। तो अब ये सेंटेंस अगर आप याद करेंगे तो आपको ऑर्डर याद हो जाएगा। माई वेरी एक्साइटेड मंकी जस्ट सॉ अनईटन नट्स। तो माई में एम हो गया मर्क्यूरी, वेरी में वी हो गया वीनस, ई एक्साइटेड में ई हो गया अर्थ, मंकी में एम हो गया मार्स, जस्ट में जे हो गया जुपिटर, सॉ में एस हो गया सैटर्न, अनईटन में यू हो गया यूरेनस, नट्स में हो गया एन नेपच्यून।
The first letter of each planet, Mercury, Venus, Earth, etc. has been used to make this sentence. You can also make up your own sentences with the first letter of the planet. आप भी अपना बना सकते हैं. अब यहाँ पे did you know Galileo built the first telescope in 1609. Though through this he discovered that the planet Jupiter had 4 moons that no one had seen before. 4 मून्स होते हैं जुपिटर के जो किसी ने नहीं देखा है. गैलीलियो वॉज द साइंटिस्ट, इन्होंने टेलीस्कोप बनाया. टेलीस्कोप मतलब टेली मीन्स होता है दूर, तो टेलीस्कोप ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को बोलते हैं जिससे हम दूर की चीज़ को देखते हैं, दूरबीन. नाउ इट इज द लास्ट पेज. द यूनिवर्स, ऑल स्पेस, द स्टार्स, द गैलेक्सीज एंड एवरीथिंग एल्स इन इट इज कॉल्ड यूनिवर्स. सबको मिलाकर हम लोग बोलते हैं यूनिवर्स, ब्रह्मांड. सब चीज़ जहाँ पे सारी चीज़ें, सारे स्पेस हैं. एट फर्स्ट साइंटिस्ट स्टडीड द प्लैनेट्स एंड स्टार्स फ्रॉम द अर्थ. शुरू में प्लैनेट्स को हम लोग अर्थ से विजिट देखते थे, स्टडी करते थे, साइंटिस्ट उसके बारे में जानने की कोशिश करते थे. यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड टेलीस्कोप. दिस इज टेलीस्कोप, दूरबीन है, आप भी खरीद सकते हैं और देख सकते हैं. लेटर साइंटिस्ट मेड स्पेशल व्हीकल्स. बाद में लोगों ने स्पेशल गाड़ियाँ, व्हीकल्स पढ़ेंगे इसको, व्हीकल नहीं पढ़ेंगे. कुछ लोग गलत पढ़ते हैं इसको. व्हीकल्स मतलब होता है गाड़ियाँ, कोई भी मोटरसाइकिल भी आपका ही व्हीकल है. तो साइंटिस्ट ने स्पेशल व्हीकल्स बनाया, गाड़ियाँ बनाई, और उस व्हीकल का नाम दिया स्पेस क्राफ्ट. तो स्पेस क्राफ्ट आर व्हीकल्स, स्पेशल व्हीकल्स दैट कुड गो इनटू स्पेस. जो कहाँ जा सकता है? स्पेस में जा सकता है विद द हेल्प ऑफ रॉकेट्स. इसको रॉकेट्स की मदद से स्पेस में भेजा जाता है. दे कैरी मैनी इंस्ट्रूमेंट्स. बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स में हम डाल के भेजते हैं. एंड कैमराज लगा के भेजते हैं. विच गैदर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स, ताकि वहाँ से वो गैदर कर पाएँ, जमा कर पाएँ बहुत सारी जानकारी यूनिवर्स के बारे में कि ऊपर क्या क्या है. दो वी नाउ नो अ लॉट अबाउट द यूनिवर्स. हम लोग यूनिवर्स के बारे में अभी बहुत कुछ जानते हैं. देयर इज स्टिल मैनी मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स फॉर अस टू फाइंड आउट. अभी भी बहुत कुछ फाइंड आउट करना है. तो आप लोग एस्ट्रोनॉमर बन जाइएगा, साइंटिस्ट बन जाइएगा, तो आप लोग और फाइंड आउट कीजिएगा. ठीक है. डिड यू नो एक पोर्शन है यहाँ पे. इंडिया हैज सेंट 2 स्पेस क्राफ्ट इनटू स्पेस. इंडिया ने 2 स्पेस क्राफ्ट मतलब व्हीकल भेजा है स्पेस में. चंद्रयान 1 फाउंड वाटर ऑन द मून. चंद्रयान 1 जो है मून पे भेजा गया था, मून के आसपास घूम कर आया वो. अर्लियर पीपल हैड थॉट द मून हैड नो वाटर. तो इसको थोड़ा वाटर का पता चला कि कुछ पानी है मून पे. लेटर मंगलयान टुक 10 months टू ट्रेवल टू मार्स एंड हैज सेंट बैक फोटोग्राफ्स ऑफ द रेड प्लैनेट. मार्स को हम लोग हिंदी में मंगल बोलते हैं. तो मंगलयान, यान मतलब होता है जहाज़. तो 2 तरह के चंद्रयान भी भेजा है इंडिया ने एंड मंगलयान भी भेजा. अब न्यू वर्ड्स यूज़ हुए हैं उसका डेफिनेशंस है यहाँ पे. इसको याद करना ज़रूरी है. आप समझ लेंगे तो आपको याद करने में मुश्किल नहीं होगी. तो सिर्फ आप तोता नहीं बने रट्टूमल, बल्कि समझें. तो हेवनली बॉडीज़ मैंने जैसा बताया है पहले, हेवनली बॉडीज़ आर द सन, मून, स्टार्स एंड प्लैनेट्स दैट आर फाउंड इन स्पेस. जो खुदा ने नेचुरली बनाया है उसको हम लोग हेवनली बॉडीज़ बोलते हैं. स्पेस क्या होता है? स्पेस ऐसे बोलते हैं खाली जगह को. ये जो स्पेस है स्पेशल स्पेस है. द ह्यूज एरिया वेयर स्टार्स एंड द सन्स एंड द मून्स आर फाउंड आर कॉल्ड स्पेस. प्लैनेट किसको बोलेंगे? अ हेवनली बॉडी दैट मूव्स अराउंड द सन. ऐसा हेवनली बॉडी जो सन के चारों तरफ घूमता है, स्टार के चारों तरफ घूमता है, उसको प्लैनेट बोलते हैं. प्लैनेट्स हैव नो लाइट, उनकी अपनी रोशनी नहीं होती है. सैटेलाइट्स, अ हेवनली बॉडी दैट मूव्स अराउंड अ प्लैनेट. जो प्लैनेट के चारों तरफ घूमे उसको सैटेलाइट बोलेंगे. ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है. ऑर्बिट क्या होता है? ये रास्ता है, इमेजिनरी रास्ता है. फिक्स्ड पाथ इन विच अ प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन. इसमें अर्थ या कोई भी प्लैनेट लगता है, ये जो ऐसे ऐसे घूमता है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट. अब आ गया इमेजिनरी. इमेजिनरी मतलब नॉट रियल, जो सच में नहीं है, मान के चलते हैं हम लोग. एक्सिस, एन इमेजिनरी लाइन अराउंड विच समथिंग स्पिन्स. ये हो गया लंबी वाली जिसके चारों तरफ अर्थ घूमता है, ये हो गया एक्सिस, ये लाइन. और ये हो गया ऑर्बिट, और ये हो गया एक्सिस. क्लियर है? गैलेक्सी, अ ग्रुप ऑफ, अ कलेक्शन ऑफ मेनी थाउजेंड्स ऑफ स्टार्स. तो कलेक्टिव नाउन हो गया ये. तो बहुत सारे स्टार्स को मिला देंगे तो हम उसको गैलेक्सी बोलते हैं, ग्रुप ऑफ स्टार्स. हमारा जो गैलेक्सी है मिल्की वे है. स्पेस क्राफ्ट क्या हो गया? स्पेशल व्हीकल है, गाड़ी है दैट ट्रेवल्स इन स्पेस, जो स्पेस में ट्रेवल करती है. तो ये आपका रीडिंग कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर देंगे. तो आप पहले वाला जो वीडियो है समरी वीडियो यूनिवर्स, उसको बार बार देखें, इसको रीडिंग कर लें आप, फिर आप यू कैन डू द क्वेश्चन आंसर बाय योर सेल्फ.